श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 18 जून 2024 अगर इस मंगलवार को आपने एक उपाय कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर की निर्धनता गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार का दिन साथ ही साथ बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी। जी हाँ, निर्जला एकादशी अपनी व्रत है। अगर आप अपने नहाने वाले पानी में ये डाल लेते हैं तो आपकी घर की गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। ये पर्व हर साल जेठ माह के महीने में आता है। जी हाँ, निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही पावन और उत्तम माना जाता है। आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। हमेशा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। ये जो निर्जला एकादशी का दिन है इसलिए और महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये इस बार मंगलवार के दिन पड़ रहा है। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु जी का दिन है। अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। इस दिन दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा लाभ व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन के समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इस दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन की निर्धनता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। धन की बढ़ोतरी होगी, आपका पैसा बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी चीज़ है जो जल में डालकर आपको नहाना है और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस समय करना है। और आपको बता दें कि थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर गंगा जल घर पे नहीं है तो बाजार से भी आप गंगा जल मंगा सकते हैं जहाँ पूजा का सामान मिलता है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसमें एक चुटकी आपको काला तिल डाल देना है। एक चुटकी काला तिल आपको गंगा जल में डालना है। फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तिल डाला है, फिर उस जल को नहाने वाले जल में मिला देना है और श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप तिल को गंगा जल में नहाने वाले जल में मिलाएंगे तो उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है। इसके बाद जब आप स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपके गंगा जी के में स्नान करने से मिलता है उतना ही पुण्य आपको अपने घर में मिलाकर गंगा जल मिलाकर स्नान करने से मिलता है। तो आप अपने घर में गंगा जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की दुकान नहीं है, सामग्री नहीं मिलती है। ऐसा होता है कि किसी किसी गांव में पूजा सामग्री की दुकान नहीं होती, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो उनको क्या करना है, उनके लिए ये है कि साधारण जल से भी स्नान कर रहे हैं तो आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। माँ गंगा जी का नाम स्मरण करते हुए हर हर गंगे बोल कर आपको स्नान करना है। इस तरह से आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ व्यक्ति के जितने भी भूल चूक गलतियां होती हैं सारी माफ़ हो जाती हैं, सभी गलतियों से छुटकारा मिल जाता है और माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से कभी भी उनके जीवन में निर्धनता गरीबी लौट कर नहीं आती। आप अपने जीवन में बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। तो ये पहला उपाय था दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति श्री हरि विष्णु जी के धाम पे स्थान प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु जी आपके ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं। और देखिए, जब भी श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना तो फिर उस व्यक्ति को धन को लेकर परेशान रहना
जो है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहना वो छूट जाता है। तो आपको करना क्या है, तो आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु जी के आगे एक दीपक प्रज्वलित करना है, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी घी का, और इसी के साथ आपको एक दीपक तुलसी जी के पास लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर कर लें जो चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन भरा रहे और धन की कभी कमी ना हो, और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपए नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल कमाई नहीं हो रही है, हमारा पैसा लॉस हो रहा है, बहुत फिजूली खर्च हो रहा है, बीमारी में जा रहा है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनके घर में हमेशा हानि होती है, उन लोगों को विशेषकर ये उपाय जरूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी और माँ तुलसी जी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय करने से आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बरसती रहती है। जब इन उपाय को आप करते हैं ना, और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं, अगर आप या कोई न कोई चीज़ आप दान कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर एकादशी के दिन करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ आपको भगवान शिव की भी उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा जो व्यक्ति कर लेता है, ऐसा मान लीजिए कि जीवन में दुख और कष्ट आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्त को मनोकामना को तो पूरा करते ही करते हैं, उसके जीवन में सुख भी भर देते हैं, उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट है वो सब दूर हो जाते हैं। काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के साथ महादेव जी होते हैं, तो महादेव जी की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है। एक लोटा जल लेना है। अगर आपके पास बेल पत्र है तो 5 बेल पत्र आपको ले लेना है, उस जल के पात्र में डाल लें और महादेव जी के शिवलिंग पर ये जल आपको समर्पित करना है, और थोड़ा सा गंगा जल भी इस लोटे में डाल लें। अपने घर का शुद्ध जल लेना है, 5 बेलपत्र और थोड़ा सा गंगा जल। हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी, और महादेव जी और माता रानी के आशीर्वाद मिलने से आपके जीवन के जो दुख है ना, वो मिटने लगेंगे। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है। क्या है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक, आपके जीवन के दुखों का अंत होगा। तो पूरी सच्ची विश्वास के साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव, संतान सब कुछ बहुत जल्द प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अब आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।